हेलो दोस्तों। दुनिया की हर सफल इंसान में एक आदत कॉमन होती है, वो है सुबह जल्दी उठना। एग्जाम्पल, ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी, एप्पल का एक्स सीईओ टिम कुक, अलीबाबा फाउंडर जैक मा, अमेजन का सीईओ जेफ बेजोस, एक्टर अक्षय कुमार एक्सेट्रा। तो आज की इस बुक में सुबह उठने के बारे में हम ऐसे 7 प्रिंसिपल सीखेंगे जो रॉबिन शर्मा ने बताया है अपना बुक द 5 AM क्लब में। प्रिंसिपल नंबर 1, 20-20-20 फॉर्मूला, विक्ट्री आवर। इस फॉर्मूला से ऑथर हमें सुबह 5 बजे उठने के बाद 5 से 6 बजे तक क्या करना है वो सिखाते हैं। ऑथर इस 1 घंटे को 3 फेज में डिवाइड किया है। फेज 1 5 से 5:20 बजे तक। इस फेज में ऑथर हमें मूव करने के लिए कहते हैं। फेज 2 5:20 से 5:40 बजे तक। इस फेज में ऑथर हमें रिफ्लेक्ट करने के लिए कहते हैं। फेज 3 5:40 से 6 बजे तक। इस फेज में ऑथर हमें ग्रो करने के लिए कहते हैं। चलिए अब डिटेल्स में हम हर एक फेज को समझते हैं। फेज 1 मूव फेज, 5 से 5:20 बजे तक। पहला फेज में हमें कुछ ऐसा फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए जिससे हमारा पसीना निकल आए, जैसे कि जिम जाना, जॉगिंग करना एक्सेट्रा। जब एक्सरसाइज करने से पसीना आता है तो हमारा ब्रेन में BDNF नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। BDNF हमारे लर्निंग और मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल, जो कि फियर हार्मोन है, वो भी कम हो जाता है और डोपामिन, जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है, वो भी रिलीज होता है। फेज 2 रिफ्लेक्ट फेज, 5:20 से 5:40 बजे का समय। इस फेज में ऑथर हमें प्रे करने के लिए कहते हैं। अगर आप धार्मिक नहीं भी हो तो आप मेडिटेट कर सकते हो। मेडिटेशन का बहुत सारा फायदा है, जैसे ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है, हमारे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन भी कम करता है, अच्छा नींद आने में मदद करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। फेज 3 ग्रो फेज, 5:40 से 6 बजे का समय। इस फेज में ऑथर हमें हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए बोलते हैं और हम ये कर सकते हैं बुक्स पढ़ के, ऑडियो सुन के एक्सेट्रा। जिस भी फील्ड में हमारा इंटरेस्ट या काम है, हमें उसी फील्ड में बुक्स पढ़ना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 2, हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। कोई भी हैबिट को डेवलप करने के लिए हमें 66 दिन लगता है। ऑथर इस 66 दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर एक फेज में 22 दिन होता है। फेज 1, ऑथर इस फेज को डिस्ट्रक्शन फेज कहता है। यह सबसे कठिन फेज है क्योंकि इस फेज में हम हमारे पुराने आदतों को छोड़ने का कोशिश करते हैं और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा विल पावर का ज़रूरत है। फेज 2 इंस्टॉलेशन फेज, अगला 22 दिन का जो फेज है, इसे इंस्टॉलेशन फेज कहते हैं। इस फेज में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत। फेज 3 इंटीग्रेशन फेज, अंतिम 22 दिन का जो फेज है, ऑथर उसे इंटीग्रेशन फेज बोलता है। इस फेज में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और वो हमारा हैबिट बन जाता है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन शर्मा, ऑल थिंग्स आर हर्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड सो गॉर्जियस एट द एंड। प्रिंसिपल नंबर 3, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। हमारे साथ काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और अचानक हमारा दोस्त का कॉल आया, वो घूमने के लिए बुला लिया और हम घूमने चले गए। ऑथर हमें कहता है कि हमें ये सब डिस्ट्रैक्शंस से बचना चाहिए। हम जिस भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, हमें उसमें पूरा फोकस और मेहनत के साथ काम करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 4, 2x 3x माइंडसेट। हमें हमारे इनकम को 2 गुना बढ़ाने के लिए हमारे इन्वेस्टमेंट को 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा और हम ये कर सकते हैं प्रोफेशनली और पर्सनली अपने आप में इन्वेस्ट करके। और ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट रूल में सीखेंगे। प्रिंसिपल नंबर 5, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। 4 इंटीरियर एम्पायर्स को ऑथर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट माइंडसेट, सेकंड हार्ट सेट, थर्ड हेल्थ सेट, फोर्थ सोल सेट। नंबर 1 माइंडसेट। माइंडसेट मतलब हमें अच्छा सोच, अच्छा विचार रखना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को माइंडसेट के बारे में पता है। उन्हें लगता है कि माइंडसेट ही सब कुछ है कुछ अचीव करने के लिए, लेकिन ऑथर हमें कहता है कि माइंडसेट से सिर्फ हमें 25% रिजल्ट्स मिलता है। हमें कुछ अचीव करने के लिए बाकी 3 सेट्स पर भी काम करना चाहिए। नंबर 2 हार्ट सेट। हार्ट सेट में हमारा इमोशंस आता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपका अच्छा माइंडसेट भी हो लेकिन आप तब भी पूरा कंसेंट्रेट नहीं कर पाओगे अगर आपका इमोशनल लाइफ ठीक नहीं है। ऑथर हमें कहता है कि हमें अपना हार्ट सेट पे फोकस करना चाहिए और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा।
नंबर 3, हेल्थ सेट। इस सेट पे हमें हमारे हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन अगर आपका हेल्थ ही सही नहीं है तो क्या फ़ायदा। नंबर 4, सोल सेट। लास्ट सेट में आता है हमारा स्पिरिचुअलिटी। ज़्यादातर लोग अपने सारा दिन का काम करने के बाद स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ करता ही नहीं। ऑथर हमें कहता है कि हमें स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ करना चाहिए, जैसे मेडिटेशन, प्रेयर, और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। प्रिंसिपल नंबर 6, ट्विन साइकिल ऑफ इलाइट परफॉर्मर। ऑथर हमें कहता है कि हमें हमारे काम और रेस्ट के बीच एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। रेस्ट लेने से हमें ज़्यादा गिल्टी होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेस्ट लेना ज़रूरी है। रेस्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे मेडिटेट करना, थोड़े देर के लिए सो जाना, एक्सरसाइज करना, एक्सेट्रा। 5 टिप्स टू हेल्प यू गेट अप अर्ली। ऑथर हमें ऐसे 5 टिप्स बताते हैं जिससे हम सुबह 5 बजे उठ पाए। नंबर 1, हमें शाम 7 बजे के बाद कुछ खाना नहीं चाहिए, इससे हमें अच्छा नींद आएगी। नंबर 2, अलार्म बजने के बाद हमें और सोना नहीं चाहिए, हमें तुरंत उठ जाना चाहिए बेड से। नंबर 3, हमें हमेशा फिट रहना चाहिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करके, जैसे जिम जाना, रनिंग करना, स्विमिंग, एक्सेट्रा। नंबर 4, हमें अपने गोल्स को सेट करना चाहिए और उसे जर्नल्स पे लिखना चाहिए, इससे हमारे फोकस ठीक रहता है और हमें सुबह जल्दी उठने में मदद करता है। नंबर 5, हम जिस भी टाइम पे उठना चाहते हैं ठीक उससे 30 मिनट पहले अलार्म को सेट करना चाहिए। लास्ट में ऑथर हमें कहता है कि हमें ये सब प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए और सुबह 5 बजे उठना चाहिए। दोस्तों, इस बुक पे ऑथर का जो मेन मोटिव है वो है हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। वो 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे भी हो सकता है। मैं खुद सुबह 6:30 बजे उठता हूँ। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग सुबह कितने बजे उठते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समरी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि सभी ये नॉलेज ले पाए। दोस्तों, अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दिया। थैंक यू।